ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। पति पत्नी पे आसक्त ना हो, पत्नी पति पे आसक्त ना हो, बाप बेटे पे आसक्त ना हो, बेटा बाप पे आसक्त ना हो। ये हमारा धर्म है, ये हमारी जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, लेकिन आसक्ति नहीं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ऐसा नहीं होना संसार। ये कौन सिखाए? शिव, शिव का परिवार। इसीलिए भगवान शिव के परिवार को अनासक्त परिवार कहा जाता है। शिव पुराण की कथा में हम आगे आपको बताएंगे कि शिव परिवार की संरचना में अलग अलग पात्र की क्या क्या भूमिका है। लेकिन आज इतना जरूर निवेदन करें कि संसार में हम कौन हैं? माली की तरह। बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे सुकरात। उनके जीवन की कथा आती है। फक्कड़ जीवन था, फकीर जैसा वेश लेके घूमते रहते थे। एक दिन चले जा रहे थे, एक सेठ का बगीचा देखा तो सेठ के बगीचे में चले गए। सेठ ने देखा
अच्छा मोटा मुस्टंडा शरीर है, मजबूत जवान दिखाई दे रहा है। कहा भाई कौन हो? बोले पता नहीं, उसी को पता लगाने घूम रहा हूं कि मैं कौन हूं। कहां से आए हो? बोले पता नहीं है, पता होता तो वहीं चला जाता। उसको लगा ये पागल है, पागल है ऐसा समझ करके कहा नौकरी करोगे? बोले नहीं। बोले मेरे बगीचे में रहोगे? बोले हाँ। कितना पैसा लोगे? बोले जरूरत क्या है पैसे की। उनकी बात सुन करके उस सेठ ने उसे बगीचे में रख लिया। कहा यहीं रहिए, बगीचे की देखभाल करिए। सुकरात वहां रहने लगे। एक दिन उस सेठ के घर में उनके मित्र आए, बड़े दूर से शहर से आए उनके मित्र, और उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा तो आम का बगीचा है और बड़े मीठे मीठे आम होंगे। बोले हाँ, तो आज जरा चल के खिलाओ। सेठ को बड़ा अच्छा लगा। वो सब अपने दोस्तों को लेके बगीचे में आया और वही सुकरात जो वहां पर नौकर की तरह रह रहे थे उसको बुलाया। कहा भाई इधर आना। बोले हाँ। बोले अच्छे मीठे आम ले आओ। तो एक टोकरी भर के आम ला के रख दिया। जब आम खाने लगे तो वो खट्टे थे, तो सेठ को बड़ा गुस्सा है, उसको बुलाया। कहा मैंने कहा था कि अच्छे मीठे आम ले आओ और तुम खट्टे आम लेके आ गया। दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। मैंने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि मेरे बगीचे में बड़े मीठे आम, खट्टे आम। तो बड़े हाथ जोड़ करके बड़ी शालीनता से सुकरात ने कहा, प्रसिद्ध दार्शनिक संत सुकरात, ये उनके जमाने की घटना। सुकरात ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझे बगीचे में आम की रखवाली करने के लिए रखा है, ना कि आम खाने के लिए रखा है। मैं आम खाता ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन खट्टा कौन मीठा है। सेठ को तो काटो तो खून नहीं। कहा तुमको ये भी नहीं पता कौन से पेड़ का आम खट्टा है कौन सा मीठा? बोले ना, मैं आम खाने के लिए नहीं रहता, आम की रखवाली करने के लिए रहता हूं। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा भी कोई रखवाला हो सकता है जिसे ये भी ना पता हो कि कौन से पेड़ का आम मीठा खट्टा? तो जब उसके मित्र चले गए तो उसने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैंने कहा पहले ही दिन बताया था ना मैं कौन हूं, यही पता करने चल रहा हूं, और कहां से आया ये पता चले तो वहीं ना चला जाऊं। तुम बताओ तुम कौन हो? बोले मैं सेठ हूं। बोले सेठ कैसे बने? इसलिए कि तुम्हारा बाप सेठ था। तुम यदि अपना नाम बताओगे ना किशोरी लाल हूं, तो किशोरी लाल भी तुम्हारे माँ बाप ने बोला होगा तुम कौन हो। और जब उसकी आध्यात्मिक बातें सुनी तो चरणों में गिर गया। सेठ कहा आप सचमुच कोई महान संत है। क्या संसार में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो संसार की वस्तुओं के प्रति इतना भी अनासक्त हो? तो वो शिव हो सकता है, वो शिव का परिवार हो सकता है। और ऐसा कोई हो जाए तभी आप शिव भक्त हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शिव भक्त बनने के लिए ये चाहिए। क्षमा करना माताओं, लेकिन एक बात आपको हम बता देते हैं, यदि स्वार्थ के लिए शिव पूजा किया है तो कभी पूरा नहीं होगा। स्वार्थ के लिए शिव पूजा जो करते हैं ना, शिव उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि शिव शब्द ही वहां से प्रारंभ होता है जहां परमार्थ हो। शिव शब्द ही परमार्थ का रूप है, और जो स्वयं परमार्थ का रूप हो वो कैसे स्वार्थी को स्वीकार करेगा? आज हम स्वार्थ के लिए शिव पूजा करते हैं। अच्छा, स्वार्थ के लिए जो पूजा की जाती है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलता है, ये भी आपको बता दें। वो तभी तक चलेगा जब तक या तो स्वार्थ पूरा हो या स्वार्थ पूरा बहुत दिन तक ना हो। स्वार्थ पूरा हुआ तो आदमी धीरे 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 पूजा पाठ कम कर देता है। जैसे एक आदमी चढ़ गया नारियल के पेड़ में नारियल पानी पीने, और जब नारियल के पेड़ पे चढ़ गया ऊपर और नीचे देखा 80 फीट गहरा, तो भगवान को सुमरने लगा कि हे भगवान जी नीचे उतार दो कैसे भी करके। बोले 10 नारियल चढ़ाऊंगा। करते करते 40 फीट आया, बोले कम से कम 5 तो चढ़ाऊंगा।
फिर आया नीचे 3 नारियल चढ़ाऊंगा, और जब धरती में आ गया बोले कौन चढ़ाए, आप तो आ गए नीचे। स्वार्थी आदमी जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो शिव को भूल जाता है, या फिर बहुत दिन तक स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो शिव को भूल जाता है। करते रहे पूजा करते, हमारे पास बहुत लोग, मैं बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन जब मेरा काम नहीं हुआ तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा मैं आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो बोले कि मैं बहुत सांस लेता था। सांस लेते हो, अभी यहाँ बैठे हो तो बंद कर दिए हो लेना कि ले रहे हो? हाँ, लेते रहो मेरी माताओं, ये तो मैं बदनाम हो जाऊं। एक जगह मेरी शिव कथा में ऐसे हो गया था, इसलिए बोल दूं ये शिव कथा है, यहाँ सब कथा मत हो। सांस लेना भूला, अच्छा सांस लिया तो क्या गिन के लिया? हम श्वास कभी गिन के नहीं लेते, और ये कभी नहीं कहते मैं बहुत श्वास लेता था, लेकिन जब जीने की इच्छा ही कम हो गई तो श्वास लेना बहु अच्छा नहीं मिली तो सांस लेना बंद कर दिया। कोई सांस बोली आज तक? घर में झगड़ा हुआ तो सांस लेना, बाल बच्चे नहीं हुए तो सांस लेना, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो सांस लेना बंद किया क्या? हाँ, कुछ लोग होते हैं मूर्ख लोग जो फांसी वांसी लगा लेते हैं। हम जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए श्वास लेना नहीं भूलते। ऐसे ही जीवन में इच्छा पूरी हो या ना हो, भगवान का साधन पूजन करना कभी नहीं भूलना चाहिए, शिव की आराधना कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये स्वार्थ के लिए नहीं। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।